आज एक और इस बात में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको भी लोन सेटलमेंट करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये वीडियो हम इसी बात पे करने वाले हैं। अगर आपकी कंसिस्टेंट ईएमआई चली आ रही है, अगर आप सोच ये रहे हो कि आप अब मैं अगले महीने से मेरे पास पैसे नहीं आएंगे और मैं इस लोन को सेटलमेंट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होता, जब तक ये सेटलमेंट नहीं करते, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर कोई भी लोन है, आपका हर महीने ईएमआई चल रही थी, अब आपको लग रहा है अगले महीने मेरे पास पैसे नहीं पे करने को, और आपके पास फ़ोन आता है तो आप बोलो सर मेरे को लोन सेटलमेंट करना है, तो ऐसे लोन सेटलमेंट नहीं होगा। कम से कम आपके केस को एनपीए होगा, और अपनी ईएमआई बंद जैसे होंगी उसके बाद केस एनपीए होगा, तभी आपको सेटलमेंट के ऑफ़र के रास्ते खुलेंगे। और जब आपके लोन डिफ़ॉल्ट होंगे तो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहाँ कॉल, मैसेज और लीगल नोटिस, और कभी कोई घर पे आएगा, आपको कॉल आएँगे, आपके फ्रेंड फैमिली को कॉल जा सकती है। सो इस प्रकार के बेसिक एक रिकवरी प्रोसेस बनाया गया है, जो प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं लोग, और कॉल वगैरह करते हैं। जब थक जाते हैं, कॉल, मैसेज, रिकवरी, लोग लीगल नोटिस, फील्ड एग्जीक्यूटिव विज़िट, सारे हथकंडे अपना लेते हैं। उसके बाद उनको लगता है भई अब पैसा यहाँ से आने वाला नहीं है, कस्टमर की हालत नहीं है, कस्टमर नहीं देगा पैसा, तब ये जाके सेटलमेंट के लिए तैयार होते हैं। कम से कम 90 दिनों के बाद ही कोई भी सेटलमेंट की बात शुरू हो सकती है, जहाँ पे जो लोन डिफ़ॉल्ट होने पे आपको 90 दिनों बाद सेटलमेंट की बात होती है। तो इस कंडीशन पे अगर आपका भी लोन कोई ऐसा है और डिफ़ॉल्ट है, अभी आप लग रहा हो पैसा पे नहीं कर पाओगे, तो आपको सेटलमेंट होगा कम से कम एनपीए के बाद। अच्छे सेटलमेंट ऑफ़र के लिए केस राइट ऑफ हो, जितना ज़्यादा पुराना होगा, उतने अच्छे आपको सेटलमेंट के ऑफ़र मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको आसानी से कोई दिक्कत ना हो। तो आप जितना पुराना केस, उतना हाई अमाउंट का सेटलमेंट, उतना आपको रिकवरी में आपको छूट मिल पाएगी। जो कि इनका कॉल, मैसेज करना बेसिक काम है, और हर कोई जानबूझ सेटलमेंट नहीं करता, बट जिनकी कंडीशन नहीं अच्छी, जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, एक्स वाई जेड कोई सा भी रीज़न है, इस कंडीशन पे आप ऐसा कर सकते हो। तो बिना ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुए आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा। इस चीज़ पे अगर किसी के मन में वहम है कि मैं लोन सेटल कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होते, तब तक आपको लोन सेटलमेंट नहीं होगा। तो ईएमआई बंद होने के बाद, या पैसा नहीं पे कर पा रहे हो, उसके बाद ही आपका लोन सेटलमेंट होगा। और सेटलमेंट का निर्धारित होता है, सेटलमेंट अमाउंट बैंक ऊपर निर्धारित करता है, और कितना पुराना केस है इस बात पे भी निर्धारित करता है, तभी आपको एक सेटलमेंट का अच्छा अमाउंट या डिस्काउंट मिल पाता है। तो जो लोग सेटलमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, वो उनको लग रहा है कि भविष्य में पैसे नहीं हैं या नहीं पे कर पाएँगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जैसे ही आपका केस एनपीए होगा, उसके बाद आपको ऑफ़र आने शुरू हो जाएँगे। जो निर्धारित करता है कि आप किस ऑफ़र पे अपने लोन को सेटलमेंट करते हो, या किस अमाउंट के डिस्काउंट पे आप अब कंफर्टेबल हो गए। हो सकता है 1 लाख की जगह आपको 70,000 पे करना पड़े। आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप पे कर सकते हो। अगर आपको 1 लाख की जगह 50,000 पे करना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कन्वर्सेशन पे, आपका कितना पुराना केस है, जिसके चलते आप अपने लोन को क्लोज़ कर पाओगे, या इस समस्या से आप बाहर निकल पाओगे। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ को सोच सकते हैं, यहाँ पे आप सेटलमेंट की ओर जा सकते हैं। तो अगर आप ये मत कभी सोचो कि आप ईएमआई चल रही है, अब आप रिकवरी में बोलो मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। वो क्या सोचोगे, आप जानबूझ के लोन को सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, आप पैसे को गड़बड़ करना चाहते हैं। इस प्रकार से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, और कभी भी सेटलमेंट के लिए खुद अप्रोच नहीं करना, सामने से सेटलमेंट का अप्रोच आना चाहिए। जब तक आपको बहुत कंडीशन ऐसी ना हो जहाँ पे कोई रास्ता ना बचा हो, जब तक आपको सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं लेना है। सेटलमेंट से होता क्या है, सिविल स्कोर खराब होता है। भविष्य में फिर कहीं से लोन नहीं मिलता, लोन मिलता तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो इसलिए सेटलमेंट के ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए, और सेटलमेंट तभी करो जब कोई रास्ता ना बचा हो, कोई यहीं से कोई सेविंग ना हो, कोई पैसा ना हो, तब तक आपको सेटलमेंट को अप्रोच नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों, जो मैं बताना समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये मेरी बात समझ में आएगी। तब तक आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। सेटलमेंट हमेशा सबसे लास्ट में चुनने की चीज़ होती है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग भी सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी और बहुत सी वीडियो आप देख सकते हैं। आज की दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।